हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। और आज हम क्लास 9th के चैप्टर 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बुक ले लेते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ मैं, 3-4 ऐसे ही हम थोड़े थोड़े करके बीच बीच में ये क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। हमें बताना है कि नीचे कुछ चीज़ें दी हुई है, उनके हमें इनर्शिया बताना है कि किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया आपको पता है, इनर्शिया क्या है, मास पर डिपेंड करता है। मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होने वाला है। तो पहला पार्ट दिया हुआ है इसका, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। एक रबड़ की बॉल है और एक सेम साइज का कोई पत्थर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पत्थर है उसका वजन ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रबर बॉल के कंपैरिजन में उसका मास ज़्यादा रहेगा। सेकंड केस दिया हुआ है, ए बाईसाइकिल एंड अ ट्रेन। एक ट्रेन और साइकिल में किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? ट्रेन का। क्यों? क्योंकि ट्रेन का मास ज़्यादा है। थर्ड दिया हुआ है, ए 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। तो 5 रुपये के सिक्का और एक रुपये का सिक्का। तो 5 रुपये के सिक्के का वजन ज़्यादा होता है। चलो ऐसे ही रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें हमें बताना है कि वेलोसिटी जो है उस ऑब्जेक्ट की कितनी बार चेंज हुई है। सबसे पहले आप देखिए कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में चेंज करने के लिए या तो डायरेक्शन में चेंज हो जाए तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर दोनों में ही चेंज आए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। किसी एक को चेंज करो या फिर दोनों को चेंज करो, वेलोसिटी अपनी चेंज हो जाती है। तो देखिए एग्जांपल नीचे क्या दिया हुआ है, ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। मान लो यहाँ पे कोई फुटबॉल प्लेयर है, उसने फुटबॉल को किक किया दूसरे प्लेयर के पास। मान लो इधर कोई दूसरा प्लेयर है, इसके पास उन्होंने फुटबॉल को किक किया। डायग्राम पे मत जाना भाई, डायग्राम ऐसे ही बस समझो बात को कि एक फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया दूसरे फुटबॉल प्लेयर के पास। ठीक है जी, ये मान लो फुटबॉल है, दूसरे फुटबॉल प्लेयर के पास आ गई फुटबॉल। नेक्स्ट इसने क्या कहा फिर, हु किक्स द फुटबॉल टुवार्ड्स द गोल। तो ये जो सेकंड वाला प्लेयर था इसने गोल की तरफ इस फुटबॉल को किक किया। मान लो यहाँ पे है वो गोल, तो उसने गोल करने के लिए इस साइड इस फुटबॉल को किक किया। और फिर क्या हुआ, द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल। यहाँ पे गोलकीपर होगा, गोलकीपर ने उस फुटबॉल को पकड़ा और पकड़ने के बाद फिर उसने क्या किया, एंड किक्स इट टुवार्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ऑन टीम। इसके खुद की टीम का कोई, ये मान लो इस साइड कोई प्लेयर है, उसकी तरफ इसने इस फुटबॉल को किक कर दिया। तो हमें बताना है कि वेलोसिटी अब इसमें कितनी बार चेंज हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे क्या थी, अपनी फुटबॉल रेस्ट में थी तो अपनी फुटबॉल अब मोशन में आई। मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो फुटबॉल की वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो पहली बार तो यहाँ से चेंज हुई। सेकंड फिर इस फुटबॉल प्लेयर ने इसको किक किया गोल की तरफ। इसने जब इसको किक किया, मैग्नीट्यूड का तो हमें नहीं पता कि चेंज हुआ भी हो या नहीं भी, लेकिन डायरेक्शन तो हमें साफ साफ दिख रही है कि डायरेक्शन को तो इस फुटबॉल प्लेयर ने चेंज कर दिया। तो डायरेक्शन चेंज हुई है, इस वजह से यहाँ पे भी क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज आया। सेकंड टाइम ये सेकंड प्लेयर ने इसकी वेलोसिटी को चेंज किया। थर्ड देखिए,
फिर गोलकीपर ने क्या किया, उस बॉल को पकड़ लिया, फुटबॉल को पकड़ लिया तो क्या होगा, बॉल अपनी फुटबॉल जो है रेस्ट में आ गई। पहले उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, फिर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो 0 वेलोसिटी हो गई, यानी उसने क्या कर दिया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। तो यहाँ पे भी एक बार फिर वेलोसिटी चेंज हुई, और फिर इसने क्या किया, अपनी टीम के किसी खिलाड़ी के पास इस फुटबॉल को किक कर दिया। फिर रेस्ट से फुटबॉल क्या हुई, मोशन में आई। रेस्ट से मोशन में आई तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, और फिर 4th टाइम यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो ओवरऑल कितनी बार चेंज हुई वेलोसिटी, 4 बार। कहाँ कहाँ, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया तो वहां से वो रेस्ट में मोशन में आई, या फिर हो सकता है किसी और प्लेयर ने इसकी तरफ किक किया और फिर इसने किक किया, तो वहां पे भी डायरेक्शन का ले सकते हो आप अगर ऐसा हो तो। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है सीधा कि इस फुटबॉल प्लेयर ने किक किया फुटबॉल को, तो हम स्टार्टिंग में क्या मान के चलेंगे कि फुटबॉल रेस्ट में थी और उसकी तरफ किक किया, तो मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से चेंज आया। तो फर्स्ट प्लेयर से एक बार वेलोसिटी चेंज हुई, सेकंड प्लेयर ने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। गोलकीपर ने क्या किया, उसको होल्ड कर लिया, यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, रेस्ट में आ गई, उसकी वेलोसिटी 0 कर दी, तब चेंज हुई। फिर गोलकीपर ने क्या किया, उसको दोबारा से फेंक दिया एक बार पकड़ने के बाद, फिर उसने उसको मोशन में ला दिया, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और ये हमें कुछ वेलोसिटी की वैल्यू मिली। तो इस तरीके से वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई, 1, 2, 3 और 4 बार। डस्टर नहीं मिल रहा, मिल गया, अभी मिल गया, डस्टर मिल गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगोरियसली शेक इट्स ब्रांच। मतलब क्या कहा है, इसमें पूछा है कि जब हम पेड़ को जोर से हिलाते हैं, बिल्कुल जोर से जब पेड़ को हिलाते हैं तो उसके पत्ते नीचे क्यों गिर जाते हैं। तो अब इसमें देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस तरीके से अप्लाई होता है। मान लो ये कोई पेड़ है, इसकी इस तरीके से यहाँ पे ब्रांचिंग है पूरी, ठीक है। यहाँ पे एक साइड में मान लो आप कुछ पत्ते लटके हुए हैं, एक बार ये अलग से दिखाए हैं, वैसे सारे पत्ते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जब आप इसको जोर जोर से, स्टार्टिंग में अब क्या है, रेस्ट में है ये बिल्कुल, जब आप इसको जोर जोर से हिलाओगे, जोर जोर से हिलाओगे तो पत्ते भी अपने क्या थे, पहले रेस्ट में थे, तो इनर्शिया की वजह से रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। लेकिन जब आप पेड़ को हिलाओगे तो उसकी टहनियाँ तो हिल जाएगी, तो ये टहनी क्या होगी, मान लो इस साइड आ जाएगी, ये टहनी हिल के इसकी उस साइड आ गई क्योंकि हम हिला रहे हैं। बट जो पत्ते हैं वो इनर्शिया की वजह से यहीं रहना चाहेंगे, तो ये एकदम से इतना फोर्स लगेगा, उस वजह से ये क्या हो जाते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं। इसमें हमने क्या लगाया, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, इस वजह से उसकी टहनी हिल जाती है, साइड में हो जाती है, और बहुत ही वीकली अटैच्ड होते हैं, वो इतना ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगाना पड़ता उनको डिटैच करने के लिए, और वो बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो मोशन में नहीं आना चाहते। तो क्या समझे, अपने आलस की वजह से भाई डिटैच होते हैं, ये नहीं हिलना नहीं चाहते तो नीचे गिर जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। तो इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि कोई बस है, आप बस में खड़े हो, ये बस मान लो आप बस में खड़े हो यहाँ पे मान लो, तो जब ब्रेक अप्लाई होते हैं तो आप एकदम से आगे की तरफ क्यों गिरते हो, और जब एक्सेलरेट होती है यानी कि एकदम से स्टार्ट होती है तब आप पीछे की तरफ क्यों गिरते हो, वो पूछा हुआ है। तो सिंपल हम पढ़ चुके हैं क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर आप कहो लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। क्या होगा कि जब ये मोशन में है तो हमारी बॉडी भी क्या है, इसके साथ साथ मोशन में है,
बस के साथ साथ क्या है, मोशन में। जब एकदम से ब्रेक अप्लाई हुए, एकदम से ब्रेक अप्लाई होंगे तो एकदम से ये रेस्ट में आएगा, बस क्या होगी, रेस्ट में आएगी। और हमारे पैर तो डायरेक्टली अटैच्ड हैं बस के साथ, तो वो जल्दी ही रेस्ट में आ जाएंगे कंपैरिजन टू आवर अपर बॉडी। तो हमारी जो अपर बॉडी है वो मोशन में ही रहना चाहेगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से रेस्ट में है, इनर्शिया ऑफ मोशन। वो अगर मोशन में है तो वो अपने इनर्शिया की वजह से मोशन में ही रहना पसंद करेगी, वो रेस्ट में आना नहीं चाहेगी। तो बस तो एकदम से रुक जाएगी, लेकिन हमारी बॉडी मोशन में है तो एकदम से आगे की तरफ जाएगी और हमें ऐसे धक्का सा एक फील होगा, हम आगे की तरफ एकदम एक फोर्स फील करेंगे। वो किस वजह से, इनर्शिया की वजह से, न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी तरीके से मान लो अब रेस्ट में है, रेस्ट में है, बस चल नहीं रही, तो हमारी बॉडी भी क्या है, रेस्ट में है। एकदम से जब बस चलेगी तो एकदम से हमारे पैर तो ठीक है, पैर बस के सरफेस के साथ अटैच्ड है तो थोड़े से आगे निकल जाएंगे, लेकिन अपनी अपर बॉडी जो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट में है तो वो इनर्शिया की वजह से मोशन में आना पसंद नहीं करेगी। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, तो इसलिए ये रेस्ट में रहेगी। लेकिन बस हमारी क्या होगी, एकदम से आगे निकल जाएगी और हम वहीं रह जाएंगे। तो ऐसे हमें एक पीछे की तरफ एक झटका सा फील होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि हम ब्रेक लगाने पे एकदम आगे की तरफ गिरते हैं और एक्सेलरेटर दबाने पे हम एकदम पीछे की तरफ, तो वो होता है और इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से हमें ऐसा फील होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। आज के लिए हम 4 ही क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। टाटा, बाय बाय।